हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम कशिश कपिश है और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं। वो किस टॉपिक पे? लेवल्स ऑफ टीचिंग टॉपिक पे, यानी कि शिक्षण के स्तर। हमारी जो टीचिंग है वो अलग अलग लेवल्स पे होती है। वो कौन से लेवल्स हैं आज हम वो देखने वाले हैं और एक एक करके उन्हें पढ़ने भी वाले हैं। तो उससे पहले हम लेवल्स बताएं आपको, उससे पहले ये समझते हैं कि टीचिंग यानी कि शिक्षण है क्या। टीचिंग है एक प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति जिसको बहुत सारा ज्ञान है, वो कौन हो गया? आपका टीचर, ठीक है। जो आपका टीचर है उसे ज्ञान है, उसे अनुभव है। वो अपना ज्ञान अपने छात्रों को देता है। छात्र यहाँ पे क्या हो गया? जिसको अभी ज्ञान लेना है, जिसको अभी सीखना है। किससे सीखना है? अनुभव व्यक्ति से सीखना है। तो जब एक अनुभवहीन व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति से कुछ सीखता है, उन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं टीचिंग, ठीक है। तो मैम, टीचर को अलग अलग लेवल पे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? एक टीचर आया, उसके पास ज्ञान है, वो आके दे देगा। तो अलग अलग लेवल्स की क्या ज़रूरत आई हमें? तो हमें अलग अलग लेवल्स की ज़रूरत इसलिए है, अलग अलग स्तरों की हमें ज़रूरत इसलिए है कि मेरे जो मुझे पढ़ाना है उसका उद्देश्य क्या है, मेरे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। और जो मेरे छात्र हैं वो कौन सी डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। डेवलपमेंट स्टेज मतलब कि कौन से विकासात्मक चरण पर हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, वो कौन से डेवलपमेंट स्टेज पर हैं, उनका क्या एजुकेशनल, मेरा क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब मान लीजिए मेरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मैं आई, मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मैं ये क्या एक अलग लेवल की टीचिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे को कुछ आपको सिखाना है, कुछ बताना तो है ही, उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए, तो मैं एक अलग लेवल की टीचिंग करूँगी। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं टीचिंग के। कौन कौन से 3 लेवल्स हैं टीचिंग के, ठीक है। ऊपरी दौर पर कितने लेवल्स हैं? हमारे 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? मेमोरी लेवल यानी कि हमारा स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि हमारा बौद्ध स्तर, और हमारा तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ टीचिंग है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर। आप अगर नाम से ही देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे, स्मृति हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। बौद्ध हम सोच रहे हैं, चिंतन हम उसको अच्छे से सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम उसे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। और मैं इनको क्या भी कह सकती हूँ? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर क्या है हमारा, ठीक है। स्मृति स्तर सबसे पहले किसने दिया था? हर्बर्ट ने बात करी थी। किसने बात करी थी स्मृति स्तर की? हर्बर्ट ने बात करी थी स्मृति स्तर की। और ये सबसे पहला लेवल है, सबसे पहला लेवल है, सबसे पहला स्तर है हमारा मेमोरी यानी कि हमारा स्मृति स्तर। इसको ना हम थॉटलेस भी बोलते हैं। थॉटलेस मतलब विचारहीन। मैंने आपको कुछ फैक्ट दिया, आपने वो फैक्ट अपने पास रख लिया, आपने कुछ सोचा समझा नहीं, उस पर कुछ विचार नहीं किया, उसे कुछ समझा नहीं, ठीक है। मैंने आपको दिया, आपने अपने पास रख लिया, उसे मेमोराइज कर लिया यानी कि उसको याद कर लिया, मतलब वो हमारी मेमोरी लेवल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है, थिंकिंग एबिलिटी माने जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, उसका कोई खास रोल नहीं है इधर मेमोरी लेवल में, ठीक है। जो हमारा स्मृति स्तर है उसमें क्या सोचना है, हमारी सोचने की जो क्षमता है, हमारी मेंटल एबिलिटी यानी कि जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, वो भी यहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किस चीज़ से कंसर्न है? हमारी मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी
यानी कि हमारी स्मृति, सिर्फ हमारी स्मृति से ही इन्हें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको कुछ फैक्ट दिया, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई फॉर्मूले दिए, कोई लॉ पढ़ाया, ठीक है, मतलब यानी कि मैंने कोई तथ्य दिए, कोई सूचनाएं दी, कोई सूत्र दिए, आपने उन्हें रट लिया। मैंने आपको बताया कि 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया, आपने उसे रट लिया, ये हमारा मेमोरी लेवल हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ रहे हो, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वो अलग अलग लेवल्स पे आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम इस बेसिकली बाय रोट, जो मैंने पढ़ाया आपने उसका रट्टा मार लिया। ठीक है, इसमें मेन क्या है, मैंने जो दी आपको इंफॉर्मेशन उसमें आपने रट्टा मार लिया। इसमें जो टीचर यानी कि जो शिक्षक है ना, उसका रोल होता है प्रमुख। प्रमुख रोल किसका है, हमारे शिक्षक का है प्रमुख रोल यहाँ पे। ठीक है, और जो छात्र है उसका सेकेंडरी यानी कि गौण है उसका रोल। ठीक है, जो छात्र है उसका सेकेंडरी है। जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, जो भी हमारा पढ़ाने की मेरे पास मटेरियल है, वो ऑलरेडी प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, एक टीचर आएगा, ये इंफॉर्मेशन है, लाइक कि ये मेमोरी लेवल है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। टीचर आया, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी प्री प्लान तरीके से, और बस यही हमारी खत्म हो गई। आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लिया, उस इंफॉर्मेशन का रट्टा भी लगा लिया, है ना। तो यही है मेमोरी लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखते हैं कि आपकी मेमोरी है कितनी अच्छी, आपकी स्मृति कितनी बढ़िया है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जो आपके नॉलेज का स्तर है वही आपकी मेमोरी यानी आपकी स्मृति कितनी अच्छी है वही हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम इवैल्यूएशन देखें, ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, इवैल्यूएशन में क्या देखा जा रहा है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। जैसे कि कोई आपके एग्जाम्स होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई मैंने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा और मैंने वही जाके सेम टू सेम डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिख दिया, वो क्या हो गया, वो एक मेमोरी लेवल हो गया। ठीक है, मैंने रट्टा लगाया, मुझे किसी ने कुछ दिया, मैंने उसको मेमोराइज कर लिया, यानी कि मुझे कुछ दिया, फैक्ट्स आए, मैंने उसे मेमोराइज कर लिया, यानी कि मैंने उसे याद कर लिया ऑलरेडी, मैंने उसे याद कर लिया। फिर मैंने क्या किया, उसको रिटेन मतलब कि धारण कर लिया। मैंने मेमोराइज किया, फिर मैंने उसे रिटेन कर लिया। रिटेन मतलब मैंने उसे धारण कर लिया, धारण कर लिया मैंने उसे। ठीक है, अब मैंने रिटेन कर लिया, अपने पास धारण कर लिया। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा इसमें, मैं उसे रिकॉल करूंगी, यानी कि उसका पुनः स्मरण करूंगी। उसके बाद मैं इसे रिकॉल यानी कि पुनः स्मरण करूंगी उसका। ठीक है, और फिर लास्ट में रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब मैं दोबारा से उसे करूंगी ना, दोबारा से उसे लिखूंगी। ठीक है, तो जब मैं उसको दोबारा से लिखूंगी अपने एग्जाम में, तो यानी कि मैं उसका पुनरुत्पादन कर पाऊंगी। ठीक है, यानी कि उसको रिप्रोड्यूस कर पाऊंगी। ठीक है, तो मेमोरी को ना हम मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक भी कहते हैं। मतलब मैंने पढ़ा दिया ना, 1+1 2 है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही जाके रिप्रोड्यूस कर दिया आपने एग्जाम में, तो ये क्या हो गया, हमारा टेक्निकल यानी कि यांत्रिक है ये। ठीक है, और इसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांक क्या होगा, मतलब पेपर में लिखा है, ठीक है, जो आपने लिखा, जो मैंने बताया आपने याद कर लिया, पेपर में लिखा है, वही हमारा इवैल्यूएशन है। मतलब कि आपका मूल्यांकन कैसे हो रहा है, आपकी मेमोरी के बेसिस पे, आपकी स्मृति के बेसिस पे कि आपकी स्मृति कितनी अच्छी है। ठीक है, आई होप मेमोरी लेवल क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरफ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि हमारा बोध स्तर यानी कि अवबोध स्तर भी हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात किसने करी थी, मॉरिसन ने इसकी बात करी थी अवबोध स्तर की।
इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कि हम किसी चीज को समझ रहे हैं, उसके मीनिंग को यानी कि उसके अर्थ को निकाल के समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तो कुछ इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आप उससे क्या परसीव कर रहे हो, आप उसका क्या अर्थ निकाल रहे हो, आप कितना समझ पा रहे हो उसे, वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे फैक्ट्स हैं और जो हमारे रूल्स हैं उसके बीच में क्या हम एक रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, मतलब कि जो फैक्ट्स हैं और रूल्स हैं उसके बीच में हम एक जो लिंक है उसे क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? हमारे अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध या अवबोध स्तर का पार्ट है। ये क्या होता है? ये थॉटफुल होता है मेमोरी के कंपैरिजन में। थॉटफुल यानी कि इसमें मेरा मानसिक दृष्टि का उपयोग हो रहा है। ठीक है, मेरी मेंटल कैपेबिलिटीज, मेरी जो मानसिक दृष्टि है, मैं उसकी मेरी जो मानसिक क्षमताएं हैं मैं उनका जो है उपयोग कर रही हूँ, और फिर मैं उनको कोई चीज़ आई मेरे पास, मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ। एनालाइज यानी कि मैं उसे समझ रही हूँ, उसके अर्थ को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ आया, मैंने उसे समझा, इसके अंदर फिर उसकी तुलना भी करी। ठीक है, मेरे पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है मैं उसके साथ तुलना करूंगी ना, कि मेरे को जो आपने फैक्ट और रूल बताए तो इसकी तुलना करूंगी जो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, सो इसीलिए ये तर्कशील भी है ना, ये तर्कशील भी है और इसमें कल्पना शक्ति भी इंक्लूडेड है, मतलब कि इसमें हम अपनी इमेजिनेशन भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, एक किसी चीज को अंडरस्टैंड यानी कि उसका अर्थ निकाल रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं यानी उसकी तुलना कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उससे, और क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं फैक्ट्स और रूल का, यानी कि तर्कशील होएगा ये, है ना, और इमेजिनेशन लगा रहे हैं अपनी, यानी कि अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं हम किसी चीज को समझने में, किसी चीज को परसीव करने में। ठीक है, अब इसके और क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो मेमोरी में हम क्या देख रहे थे कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या होता है, बौद्ध स्तर का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है कि आपने क्या समझा और क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, क्या आप उसका अनुप्रयोग कर पा रहे हो। तो जो ये हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 2 ऑब्जेक्टिव है ना, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में कवर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी थिंकिंग एबिलिटीज यानी कि जो मेरी सोचने समझने की क्षमताएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोचने समझने की क्षमताएं को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो रट्टा नहीं मारते। मेमोरी में मैंने आपको बताया, आपने रट्टा मार लिया, इसमें हम रट्टा नहीं मारते, हम समझते हैं, जो हमें फैक्टर इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको समझते हैं, उसके यूज़ को समझते हैं कि वो कहाँ उपयोग होगा, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या पर्पस है ना। तो इसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड यानी हम उसको समझ रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन यानी तुलना कर रहे हैं हम उसकी, जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमारा रिलेशनशिप बिठा रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिठा रहे हैं हम किस किस के बीच में, कोई फैक्ट्स हैं हमारे पास या फिर कोई रूल्स हैं हमारे पास, उसके बीच में हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो भी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जो कि देखो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारा आता है मेमोरी वाला, उसमें हमने अपना कोई बुद्धि का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। और फिर आता है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हाँ हम अपनी थोड़ी बहुत बुद्धि लगाएंगे। फिर उसके बाद सबसे ऊपर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे
टीचर जो है, जहाँ पे जो शिक्षक है उसका तो पैसिव रोल आ जाता है। पैसिव मतलब कि जो शिक्षक है वो एक पीछे की तौर से काम कर रहा होता है। जो मेन जो एक्टिव रोल होता है वो किसका होता है? स्टूडेंट का होता है, यानी कि छात्र का होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात किसने करी थी? हंट ने बात करी थी रिफ्लेक्टिव लेवल की। और इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं, चिंतनशील। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, चिंतनशील स्तर भी कहते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं हम खुद से। जो स्टूडेंट्स हैं ना, हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वो खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मैं उनको कोई प्रॉब्लम दे रही हूँ, क्या वो उसका नया कुछ सॉल्यूशन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे? वही ही रिफ्लेक्टिव लेवल है या चिंतनशील स्तर है। यानी कि आप मान लीजिए कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी, 10 लोगों को एक ही प्रॉब्लम दी, ठीक है, और 10 लोग उसको अलग अलग तरीके से करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन 10 लोगों ने 10 अलग तरीके से सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया, अपना आत्मनिरीक्षण स्तर से किया, ठीक है, चिंतन किया उस बारे में। उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डीप थिंकिंग होती है। ठीक है, डीप थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, मैं बहुत ही गहराई में सोच रही हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, बहुत गहराई में सोच रहे हैं एक टॉपिक को लेके, एक प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, और इसको हम हाईएस्ट लेवल मतलब कि उच्चतम स्तर की लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इतना सिखा देती हूँ कि वो नई नई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल है। हाईली थॉटफुल मतलब कि इसमें अत्यधिक विचार है। हम बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं एक चीज़ को लेके। ठीक है, तो अब ये लेवल पे जो छात्र है, इस स्तर पे, चिंतनशील स्तर पे कब आएगा? जब वो ऑलरेडी एक मेमोरी यानी कि हमारा स्मृति स्तर और जो हमारा अवबोध स्तर है यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो हमारी लेवल है उसको ऑलरेडी पार कर लेगा, उससे गुजर जाएगा, तभी वो इस रिफ्लेक्टिव पे आ सकता है। अब देखो, मेमोरी के लिए आपको फैक्टर फिगर पता होने चाहिए, आपकी मेमोरी में फैक्टर फिगर पता होने चाहिए। ठीक है, जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, फिगर नहीं होंगे, आप क्या सोचोगे? ठीक है, अब उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखा कि आप किसी दो चीज़ों को, जो हम आपको मैंने फैक्ट्स और रूल्स बताए मेमोरी लेवल में, आप उसको कैसे इंटरलिंक कर पा रहे हैं, है ना। और रिफ्लेक्टिव में मैं नई तरह से उसे कैसे सोच पा रहे हैं जो छात्र हैं, उसको उससे क्या नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, वो है चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो छात्रों को जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं ना, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है हमारी, वो हल करने की समझ बनाता है। ठीक है, कि मैं अपने जो मेरे रियल लाइफ में जो दिक्कतें चल रही हैं, मैं जो छात्र है वो उसे सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इस स्तर पे ना जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि मैं प्रॉब्लम को, जो छात्र है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। ठीक है, आइडेंटिफाई मतलब कि उसको परिभाषित कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको पहचान पा रहा है नहीं पहचान पा रहा, उसको परिभाषित कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको डिफाइन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, या एंड उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका समाधान पता लगाने का जोर दिया जाता है बच्चों के ऊपर। तो ये क्या करता है? जो ये मौलिक सोच है ना, उसको प्रमोट करता है। मौलिक सोच मतलब ओरिजिनल थिंकिंग को प्रमोट करता है, और जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं छात्रों की, उसको डेवलप करता है। यानी कि क्रिएटिव एबिलिटीज़ मतलब कि जो रचनात्मक क्षमताएं हैं ना जो छात्रों की, उनका विकास कैसे हो, ये कैसे हो? इस स्तर की मदद से हो, चिंतनशील स्तर की मदद से। जो हमारे छात्र हैं, हम उनको किस लिए पुश करते हैं? ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक सोच की तरफ, और क्रिएटिव एबिलिटीज़ को यानी कि रचनात्मक क्षमताओं को उनका विकास करने के लिए, उनको डेवलप करने की हम इसमें कोशिश करते हैं।
तो जो इसमें जो टीचर का रोल होता है ना वो बहुत डेमोक्रेटिक सा होता है, मतलब कि लोकतांत्रिक रोल है इसमें टीचर का। वो ज़्यादा अपनी नॉलेज नहीं फोर्स करेगा, जो उसके पास ज्ञान है वो ऐसे मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग की तरह उसे फोर्स नहीं करेगा। वो जो है, वो जो उसके छात्र हैं उन्हें एक ऐसा वातावरण देगा, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा उन्हें कि वो खुद से सीख पाए, है ना। टीचर है वहाँ पे, टीचर है, वो उनको हेल्प कर रहा है, उनके टैलेंट को, उनकी कैपेबिलिटी को शेप करने में हेल्प कर रहा है टीचर। बट वो उन पे कुछ भी इम्पोज यानी कि कुछ भी जबरदस्ती नहीं करता, ठीक है। बल्कि जो छात्र की जो प्रतिभाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनके विकास की ओर काम करता है छात्रों के साथ, ठीक है।